हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एक ना बढ़िया। वेलकम टू फिजिक्स गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। मतलब क्या कि अगर दो कंडक्टर हैं वो करंट कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, पैरेलल कंडक्टर हैं या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो क्या होगा, उनके बीच में फोर्स कितना होगा वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नोट्स प्रिपेयर करने के लिए अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। करें स्टार्ट। चलो कि भाई दो कंडक्टर है, ठीक है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये लिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरा ये ले लिया करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये है C1D1 और ये है C2D2। ये कंडक्टर के नाम दे दिए। ये करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में I1 और ये करंट कैरी कर रहा है I2, ठीक है। अब करेगा क्या कि भाई इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स कैसे निकलेगा? ये जो कंडक्टर है C1D1 ये अपवर्ड क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, I1 करंट कैरी कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसने क्या किया, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इनवर्ड होंगी, इधर आउटवर्ड होंगी, और वो किस तरीके से होंगी हम देख लेते हैं। ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, इस तरीके से इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, ये ऐसे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ये कंडक्टर है अपवर्ड, ये ऐसे घूम के जा रही है, ऐसे घूम रही, तो इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। तो इसका मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इधर क्रॉस होगा भाई। ये इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं फोर्स, तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालना चाहते हैं। तो ये देखो करंट कैरिंग कंडक्टर I2 तो ऊपर की तरफ जा रहा है, I2 कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं R डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक, जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फील्ड लाइंस आई कहां गई, अंदर गई, तो फील्ड लाइंस यहां अंदर जा रही है, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। तो इसका मतलब मैं ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यहां पे फील्ड, इसका फील्ड है ये I1 का, तो यहां पे क्या आएगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब B1 मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, अंदर। करंट कहां हो गया, ऊपर। I2 करंट कहां है, अपवर्ड। फील्ड अंदर, करंट ऊपर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल दोनों से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इधर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स। करंट ऊपर, फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां गया, इधर। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर फोर्स होगा कि नहीं होगा, इधर क्या होगा, फोर्स। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F2 मान लेते हैं, इसका फोर्स मान लेते हैं F1, तो यहां पे मान लेते हैं F2 आ गया। क्या मान लिया मैंने, F2। समझ में आया कि नहीं है? तो एक बात सुनिए ध्यान से कि भाई फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 बोल सकते हो, या तो F21, ठीक है, F21 भी बोल सकते हो इसको। F2 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ठीक है भाई। अब सुनिए इधर, ये आ गया F21, तो चलिए F21 की वैल्यू निकालते हैं। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं इधर, फिर एक साथ इसकी दोनों की क्या कर लेंगे अपन, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब दूसरा देखो, इसकी वजह से इस पे क्या लगेगा, किधर लगेगा, इधर देखो, ये लिया मैंने कंडक्टर, सेम ले लेते हैं, इधर देखो। सबसे पहले देखिए इधर, इसमें करंट कितना था, I2, इसमें करंट कितना था, I1। ये क्या था, C1D1 और ये क्या था, C2D2, ठीक है भाई। अब की बार इस पे ले लेते हैं, तो फील्ड लाइंस, इसके मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, I2 I1, उल्टा कर दिया भाई, ये I1 था रे, I1, और ये क्या लोगे, I2 लोगे, ठीक है, ये I2 इसकी वजह से लेंगे। इसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेट, यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फिर से ले लेते हैं, ये लिया, ये ले लिया, और यहां से शुरू कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इनवर्ड और इधर आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रहा है,
तो हम बोल देते हैं ऐसे। लेकिन अब की बार I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया तो हम क्या बोलेंगे, ये B2 आएगा। डिस्टेंस तो सेम R ही है, डिस्टेंस क्या है, R ही है। अब की बार फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। तो देखिए ध्यान से, करंट ऊपर, इस पॉइंट पे फोर्स, तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं, F12 बोल देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स देखिए अब की बार इधर आ गया, देखिए ध्यान से, अरे मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर, करंट ऊपर ऊपर, थंब इधर, तो इसका मतलब थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। तो इसका मतलब फोर्स किधर हो गया रे, इधर। F12 आ गया कि नहीं आ गया, ये F21 था, F12। अब देखो डायरेक्शन अब की बार क्या है, इधर है, इसके डायरेक्शन इधर है, इसके डायरेक्शन क्या है, इधर है। इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कितने करेंगे अब निकालते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले इसकी बारी आई, तो इसकी बारी आई तो क्या किया जाए, क्या करें हम, पहले फोर्स की वैल्यू निकालें। तो फोर्स होता है BIL, होता ही नहीं होता। तो मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है B1 μ0I/2πr होता है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो μ0I कौन सा रे, इसका, तो इसमें कितना है I1। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, μ0 2I1/4πr। मैंने इसलिए लिख दिया था कि μ0/4π की वैल्यू हमारे पास होगी, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। μ0/4π की वैल्यू -7 होती है, इसलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स F21 क्या होगा, अब देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। अब एक बात बताओ, फोर्स की वैल्यू ILB ये होगा कि नहीं होगा, तो मेरी बात सुनो, B1 की वैल्यू है, करंट किसके ऊपर, देखो इसके ऊपर, देखो फोर्स इसके ऊपर लगा है, तो करंट तो इसका, मैग्नेटिक फील्ड इसका, हो गया कि नहीं हो गया। और लेंथ ऑफ कंडक्टर हम कितनी मान लें इसकी, L मान लेते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी मानी हमने, L लेंथ का कंडक्टर मान लिया। तो क्या करें, B1 I इसका 2 और L आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे देखो ILB sin थीटा हमने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमने निकाला है, ठीक है। उसके फॉर्मूला क्या होता था, ILB sin थीटा। तो इसका मतलब कितना हो गया, इस पे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, इस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड, करंट किसका, इसका मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसका मतलब B1 तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका करंट I2 और लेंथ ऑफ कंडक्टर हमने कितनी मान ली, L मान ली। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, B1 I2 L हो गई कि नहीं होगी। तो क्या किया जाए, हमने ये निकाल लिया F21 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी, μ0 2I1/4πr इंटू I2 इंटू L आ गया कि नहीं आ गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो F21 की वैल्यू कितनी हो गई, F21 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आ गई F21 इक्वल टू μ0/4π 2I1I2/r आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इंटू L भी है, इंटू L, तो L को मैं यहाँ पे भेज दूं नीचे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल के आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ किसकी वजह से है, इस वाले कंडक्टर की वजह से। सिमिलरली इसकी तरह से निकालेंगे तो इसकी वजह से भी क्या आएगा, अब यहाँ पे बोला जाए अगर ठीक है इसकी वजह से निकालेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड B2, तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी, μ0/4π 2I2/r आ गया कि नहीं आ गया। ये B2 की वैल्यू आ गई। देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब की बार यहाँ I1 आया था, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, I2 लिख दिया, ठीक है। अब की बार F12 की वैल्यू कितनी आएगी, F12 की वैल्यू आएगी B2, मैग्नेटिक फील्ड तो B2 का आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसका, B2, ठीक है। और करंट किसका, I1 का, क्योंकि करंट तो इसमें है, I1 है, यहाँ पे फोर्स पूछा गया है I1, और
इंटू एल क्या है, लेंथ की कंडक्टर कितनी मान लिया एल, ये मान लिया तो F12 इजिकल टू आ गया B2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R इंटू में I1 इंटू एल। तो F12 बाई एल की वैल्यू कितनी आई, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R आ गया कि नहीं आ गया। इसको इक्वेशन दे दो सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, देखिए ध्यान से, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर एल मानी जाएगी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दिया कि यूनिट लेंथ पे कंडक्टर इतना है, तो जितनी लेंथ का होगा उसे मल्टीप्लाई कर दो उतना आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, देखो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेकंड कंडक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, F12 इजिकल टू माइनस F21 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर भाई दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी दोनों की अपोजिट है, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब अगर दो स्ट्रेट कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर करंट कैरी कर रहे हैं तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया सबको, फटाफट से ये नोट कीजिए। कर लिया नोट। अब देखिए अगर ये कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये कंडक्टर अब की बार क्या किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करें तो क्या होगा, देखिए इधर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन अब डायरेक्शन देखें, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। कई बार इसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर को यूनिट लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये F डायरेक्ट आ सकता है, F की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है इसकी वैल्यू। इधर देखिए कि भाई क्या किया जाए, ये लिया कंडक्टर, इधर देखो कि अब की बार ये कंडक्टर ले ली दो, अब क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या किया जाए सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले ये I1 I2 ले लेते हैं, I1 और ये I2, वही C1 D1 है और C2 D2 मान लो, डिस्टेंस ले ली वही R ले ली बीच में इन दोनों से। तो देखो ये इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन अब के बार ले लेता हूँ अपोजिट, सॉरी मैंने सेम ले ली, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, करंट की डायरेक्शन ले ली I2 अपोजिट। तो भाई क्या हुआ, देखो इधर ये पॉइंट है, एक ये 2 मैग्नेटिक फील्ड और ये 3 मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इधर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे तो क्या है, इनवर्ड है। ये देखो क्यों, करंट कैरिंग कंडक्टर अपवर्ड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, अंदर। तो B1 होगा कि नहीं होगा, बताओ अंदर होगा। तो सुनिए ध्यान से, इसकी वजह से अब मेरी बात सुनो ध्यान से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल दोनों लगा सकते हैं। तो ड्यू टू बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट किधर भाई, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले करंट की डायरेक्शन पकड़ी, मैग्नेटिक फील्ड घुमा दो अंदर। क्यों, देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे। तो देखो थंब किधर आ गया, फोर्स की डायरेक्शन ये आगे कि नहीं आगे, ठीक है, समझ में आ गया। F21 आ गया कि नहीं आ गया, किधर, बाहर। अब मैं इधर सेम टू सेम करूं, यही काम दोबारा करते हैं, ये लिया अब की बार फील्ड लाइन तो I2 तो इस पे है, तो I2 तो नीचे था और I1 कहां था, ऊपर था। तो अब देखो इसकी वजह से, अब इसकी वजह से राइट हैंड थंब रूल क्या करेगा, देखो नीचे घूम के यहां अंदर जाएंगे, यहां क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना, ये बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 1 2 3। अब देखो राइट हैंड, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो इधर, ये देखो राइट हैंड थंब रूल, यहां अंदर जा रही है और यहां बाहर आ रही है। तो इधर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर ये आएगा B2, किधर जाएगा, अंदर जा रहा है। करंट इसमें कहा था, नीचे था, इसमें करंट क्या है, ऊपर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फील्ड अंदर, करंट ऊपर। देखो थंब कहाँ रहा है, इधर। तो अब की बार फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, इधर आएगी कि नहीं आएगी, ये डायरेक्शन आगे कि नहीं आएगी। अब देखो इधर इन दोनों में डिस्टेंस सब कुछ तो सेम ही तो था, C1 D1 C2 D2, थोड़ी देर पहले निकाला था ना एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो तो दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है। IL भी लगेगा
और दूसरा क्या लगेगा, म्यू 0/2πr लगेगा। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और फोर्स निकाल लिया हमने। किसकी वजह से, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो उसकी वजह से फोर्स आएगा, IL भी आएगा, हमें पता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो ध्यान से, ये दूर जा रहा है और ये भी दूर जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या आ रहा है, रिपल्सन। मतलब क्या हुआ, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करेंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में? फटाफट से नोट करो जल्दी से, कर ले नोट। अगर इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे समझेंगे इसको। इधर देखिए, अगर भाई कोई भी कंडक्टर है वो सेम डायरेक्शन में कैसे करंट कैरी, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करे तो अट्रैक्ट क्यों करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल क्यों करते हैं। इधर देखिए, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर I1, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर I2, ठीक है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाते हैं, ये बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या बनेगा, ये बनेगा, देखो तो ध्यान से, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, ये बनेगा ही नहीं बनेगा। अब देखो यहां पे, देखो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, इसमें भी इधर, इस पॉइंट पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आई कि नहीं आई, इसका मतलब इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनली होगी कि नहीं होगी, ऐसे होगी कि नहीं होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी लॉन्गिट्यूडनली होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो कम से कम जगह घेरने की कोशिश करेगी, कम से कम जगह चाहिए, कम से कम स्पेस चाहिए उसको, तो ये क्या करेगी, एक दूसरे को छोटे करने की कोशिश करती है। तो छोटे करने की कोशिश करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन छोटी करेगी तो ये कंडक्टर एक दूसरे के आएंगे, पास आएंगे कि नहीं आएंगे, इस वजह से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा देखो, ये हम रिपेल वाला कैसे करें, ये दो कंडक्टर ले लिए, ठीक है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड ले लिया। इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये इधर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी। अब इसमें देखो इधर, तो इसमें बनेंगे तो ये ऐसे ही, ये तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखो ये इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। तो ये कैसी बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी, ऐसे, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और इस तरीके से ये बनेगी। समझ में आएंगे? तो देखो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। इनके ये जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनली होंगी तो अटैक करती हैं, और अगर ये एक दूसरे को अभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती तो इस वजह से क्या करेंगे, ये इधर जा रही तो ये क्या करेंगे, दूर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से नोट करो। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर भी इसी से दी जाती है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगी, देखो इधर सुनिए, कि भाई कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसकी वजह से फोर्स क्या होता है, म्यू 0/4π 2I1I2 अपॉन R है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ मैंने गायब कर दिया, पर यूनिट मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका पूरे का नाम फोर्स पर यूनिट लेंथ है, नहीं तो F/L बताना पड़ेगा, नहीं तो इनटू L करना पड़ेगा अपने को। समझ में आया कि नहीं है? तो सुनो ध्यान से, अगर दो लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर जो कैरी करंट कर रहे हैं I1 और I2, ठीक है, तो हमें 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या कैसे दी जाएगी, सुनिए ध्यान से। 1 एम्पियर, वन एम्पियर क्या होगा, इधर सुनो ध्यान से, ये स्मॉल आएगा। 1 एम्पियर के मतलब क्या होगा, इधर देखो, हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जो करंट कैरी कर रहे हैं
I1 इजिकल टू I2 इजिकल टू 1, ठीक है, 1 एम्पियर। उनके बीच में, दोनों के बीच में देखो ये I1 I2 कोई भी सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, I1 है I2 है, इनके बीच में R है ये डिस्टेंस, तो I1 I2 1 हो, R इजिकल टू हो 1 मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आएगी, F इजिकल टू म्यू 0.4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू 0.4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ 10⁻⁷ होती है। चलिए तो इधर देखो F की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁷ इंटू 2 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 मीटर, ये 1 एम्पियर है कि नहीं है, ये कितना है 1 एम्पियर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सुनिए ध्यान से, तो कैसे डिफाइन करें 1 एम्पियर करंट क्या होगा कि भाई यहाँ पे फोर्स कितना लगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगा कि नहीं लगा। F की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अब सुनो ध्यान से, क्या कि अगर कोई दो लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो तुमने I1 I2 की वैल्यू कितनी ली थी, अरे 1 एम्पियर भाई, ठीक है। तो दो लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब उनके बीच में अगर स्पेस हो 1 मीटर का और उनके बीच में फोर्स लग रहा हो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो ही करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो करंट कितना होगा 1, मतलब सीधी सीधी बात बोलें, दो लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, उनके बीच में सेपरेशन है 1 मीटर, तो इन दोनों के बीच में करंट 1 एम्पियर जब होगा, जब इनके बीच में फोर्स होगा वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगेगा, तो करंट होगा 1 एम्पियर। समझ में आया? तो नोट करो फटाफट से, आप करेंगे न्यूमेरिकल्स। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इधर देखिए, अगर भाई देखो फर्स्ट सपोज सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, दो हैं सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, इसके अंदर करंट है 4 एम्पियर, इसमें है 6 एम्पियर, इनके बीच में डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, ठीक है। तो भाई दोनों के फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगी, तो वी नो दैट F इजिकल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ ये म्यू 0/4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन R, तो F की वैल्यू हो गई 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 4 इंटू I2 है 6 एम्पियर डिवाइड बाई R कितना 3 इंटू 10⁻⁻²। अरे सेंटीमीटर में है भाई, तो इसकी वैल्यू कितने मीटर में कन्वर्ट कर दी, तो जो कटता है काट दो, ये कट गया 3 2 जा 6, ये कट गया -5, तो 2 8 दूनी 16, तो F की वैल्यू होगी 16 इंटू 10⁻⁻5, तो F इजिकल टू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर होगी भाई, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फटाफट से नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इस पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कई बार, ध्यान से सुनिए कि भाई कोई भी एक क्या ले लिया, दो वायर ले लिए, वो इस तरीके से रखे हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर देखो, ये एक वायर लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई, इधर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, I1 करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, I1 I2 मान लेते पहले, फिर इसके ऊपर दूसरा वायर लगा, कैसे रखा हुआ है, ध्यान से रखना, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ये एयर में है और ये करंट कर रहा अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा I2। समझ में आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं कि जो ये वायर है इसका वेट दे रखा है कुछ, या तो न्यूटन पर मीटर में भी दे सकता है वेट, ध्यान से रखना, mg भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता, दोनों में से। समझ में आया कि नहीं आया? W मतलब वेट है इसका, नीचे डाउनवर्ड ही होगा परमानेंट। तो भाई ये जो वायर है ये इसके रिपल्सन की वजह से तो ऊपर फोर्स लगाएगा और उसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इक्विलिब्रियम में है तो इसके बीच में सेपरेशन बताइए, इसका वेट बताइए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। तो इसके अंदर क्या, सपोज इसका सेपरेशन मान लिया d, सेपरेशन कितना मान लिया, d मान लिया। भाई mg तो पक्का नीचे की तरफ लगेगा, तो w तो है नीचे,
W नीचे, ऊपर क्या लगेगा, दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स की ऊपर। तो फोर्स कहाँ लग गया, कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो Fm लिख दो भले इसको। तो सीधी बात है, इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब Fm इज इक्वल टू W होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। Fm की वैल्यू कितनी, Fm इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2I1 I2 अपॉन D। सेपरेशन कितना है, D है, तो सेपरेशन मैंने कितना कर दिया, D कर दिया। W की वैल्यू mg वगैरह जो भी दे रखे हो पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू W आ गया, सोल्व हो गया। सपोज इसी क्वेश्चन में मैं बोल दूं, अगर भाई ठीक है ये करंट है 50 एम्पियर है, ये है 25 एम्पियर है सपोज, ठीक है। इस पे जो W है इसका, वो W दे रखा है 0.075 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, W की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द वायर इफ द वायर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वायर है वो किसमें, इक्विलिब्रियम में हो, तो D की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू कितनी होगी, यहीं लिख देता हूँ 10⁻⁻⁷। इसकी वैल्यू 2, I1 की वैल्यू 50, I2 की वैल्यू 25, D हमें नहीं पता, इज इक्वल टू W की वैल्यू 0.075, ठीक है। अब देखो इधर D की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले आओ, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 0.075 इंटू 10⁻⁷ इंटू 50 दूनी 100, 2500 कर देता हूँ डायरेक्ट ही, और डिवाइड में कुछ ये नीचे आ गया, अबे नहीं रे, ये ऊपर ये नीचे आएगा रे, रुको देखो 10⁻⁷ 100 2500 डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में ये आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75 इंटू 10⁻³ लिख दूँ, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कटे उसको काट दो, अभी तो देखो -3 से कट गया कितना, -4 बच गया, ये 25, अब इसको कर दो 25, ये 75, ठीक है, और ये किससे कट गया, 100 से कट गया। अब बच गया कितना, ये हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁴, ये कितना है, मीटर में आएगा कि नहीं आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में। इसको सोल्व कर सकते हैं, सही तो किया ना, देखो 25 थी 75, ठीक है, और 2500 100 से चला जाएगा, ठीक है, 2500 हो गया, ठीक है, 100 इंटू ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 ये गए, तो ये बच गया कितना, -2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया इसकी D की वैल्यू। नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, इधर देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एक बहुत लॉन्ग कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है I0, क्या करंट कैरी कर रहा है, I0 करंट कैरी कर रहा है, और एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है AB। अब सुनो ध्यान से, इसकी लेंथ है बेटा L, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है A, ये A है और ये है L। इस AB पे कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन AB कंडक्टर, जो कि करंट कैरी कर रहा है I, जो कितना करंट कैरी कर रहा है I। समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान से देखो इधर, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन देखो इधर भाई, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इस पे तो इनवर्ड होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा, इनवर्ड, ये हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से, देखो ये इसकी वजह, यहाँ इसकी वजह से इसका मैग्नेट, इस पे फोर्स पूछा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका यूज होगा, तो फोर्स इधर इनवर्ड, नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखे, फील्ड अंदर करंट, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगेगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग, क्यों, क्योंकि देखो A है यहाँ पे, तो फिर बढ़ेगी लेंथ, बढ़ती गई, और अपने को पता है B = μ0 I/2πr होता है,
ठीक है, आर जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट फोर्स नहीं निकाल सकते। तो कैसे करेंगे, एक छोटा सा काम करते हैं कि एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx कट कर लेते हैं, ये है dx, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो x। dx एलिमेंट से जो डिस्टेंस मानी हमने क्या मानी, x मान ली। अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने इसकी वजह से। तो भाई यहां से लेके यहां तक dx के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा निकाल रहा हूं। तो b इजिकल टू कितना आया, म्यू 0 आई नोट अपॉन 2 पाई x, म्यू 0 आई नोट अपॉन 2 पाई, क्योंकि आई नोट इसका यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना लग गया। अब फोर्स कितना लगेगा, मैंने बताया था अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ऊपर लगेगा, इस पे सपोज df फोर्स लगेगा, क्योंकि dx पे फोर्स किधर लगेगा, df मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इधर, तो df की वैल्यू किधर लगेगी, छोटे से एलिमेंट पे ऊपर, तो फोर्स भी तो नेट कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो df की वैल्यू कितनी आई बताओ जल्दी से, df इक्वल टू, देखो इधर ध्यान से, IL भी होता था, I किसका, इसका, I लेंथ कितनी dx और b कितना, ये b हो गया, I dx इंटू b कर सकते हैं हम। अबे देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, I b dx लिख सकते हैं ना रे, ILB फोर्स df कितना होगा, ILB साइन थीटा होता है, थीटा तो परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर जा रहा है, इसलिए हमेशा इसके ऊपर थीटा की वैल्यू 90, तो कोस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए IB dx आ गया कि नहीं आ गया। अब b की वैल्यू पुट करते तो df इक्वल टू कितना आया, I की वैल्यू I लिख दो, b की वैल्यू म्यू 0 आई नोट अपॉन 2 पाई x dx आ गया कि नहीं आ गया, 2 पाई x dx बिल्कुल आ गया। हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो भाई फोर्स निकाला F, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो कितना आया, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई नोट इंटू आई अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इंटीग्रेशन के लिमिट कहां से शुरू होता है कंडक्टर, x की वैल्यू कहां से शुरू है, a से शुरू है और a प्लस एल तक जाएगी, तो लिमिट लगा दी a प्लस एल। तो भाई क्या किया जाए, f इजिकल टू कॉन्स्टेंट टर्म म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई नोट आई हमने ले लिया बाहर। अब इंटीग्रेशन कितना बच गया, 1 बाई एक्स डी एक्स बच गया, इंटीग्रेशन a प्लस एल, तो f की वैल्यू होगी म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई नोट आई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, log ऑफ x a प्लस एल। अबे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x से, तो f कितना आया, f की वैल्यू आ गई म्यू 0 आई नोट आई अपॉन 2 पाई, ठीक है, और log ऑफ a प्लस एल माइनस log ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f इजिकल टू कितना हो गया, म्यू 0 आई नोट आई अपॉन 2 पाई log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो log a प्लस एल अपॉन a आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारा हो गया फोर्स, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, अपवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना, अरे यहाँ पे एक dx एलिमेंट मान लो, उस पे फोर्स df ले लो और उसका इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट ध्यान रहे, ये देखो a से शुरू हुआ था और a प्लस एल तक गया है, तो a से a प्लस एल, इसकी लिमिट लगाओ, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए बेटा, ये एक वायर लिया, ठीक है, I1 करंट कैरी कर रहा है, ये कोप्लेनर है, एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप, सॉरी स्क्वायर लूप है, जिसकी साइड है b, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की, इसकी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है a, और ये करंट कैरी कर रहा है ऐसे, स्क्वायर लूप है, b साइड है, समझ में आया। अब देखो इधर, ये I1 करंट कैरी कर रही है, ये I2 करंट कैरी कर रही है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन स्क्वायर लूप, ठीक है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इधर कैसे करते हैं। एक मतलब देखो ये तो हो गया पैरेलल, तो इसका मतलब ये तो अट्रैक्ट करेगा। अब ये देखो ये इसका और इसका नेट फोर्स किधर निकालेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो सभी पे मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जा रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर क्या होगा, करो स्टार्ट सॉल्यूशन, देखो मैग्नेटिक फील्ड इसका इसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे क्या होगा, इनवर्ड ही होगा। इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इधर ये लूप ऐसे। अब फोर्स निकालते हैं, सबसे पहले इसमें निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ये इधर, फोर्स किधर, इधर, फोर्स इधर, F1 मान लो ना, ठीक है। चलो इस पे देखो फोर्स किधर भाई, ऊपर, F2 मान लेता हूं इसको, फोर्स को मैं। इसके ऊपर फोर्स किधर लगा, इधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर ये क्या नीचे की तरफ लगेगा करंट, फोर्स इधर, F3 आ गया। इस पे देखो आपके पास फोर्स कहां लगा, नीचे, F4। एक बात सुनो ध्यान से, जो F2 और F4 है वो इक्वल है कि नहीं है, देखो यहां से लेके यहां तक फोर्स लगेगा, इस पे भी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस बराबर है, तो फोर्स भी क्या होगा, बराबर, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपवर्ड और इसकी क्या है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, दे कैंसिल आउट, दे कैंसिल आउट, ठीक है। इसका मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इसका नेट फोर्स कौन लगाएगा, F1 और F3। ज्यादा कौन होगा रे, डिस्टेंस कम है फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा है फोर्स कम। इसका नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट इक्वल टू F1 माइनस F3 हो गया कि नहीं हो गया, F1 माइनस F3, क्यों, ये ज्यादा फोर्स है ये कम फोर्स है, इसका नेट तो इधर फोर्स होगा, पक्की बात है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है ये क्या है कम, करंट तो सेम ही है, डिस्टेंस बढ़ा दी, इसलिए F नेट के लिए F1 माइनस F3 आगे कि नहीं आगे। तो पहले F1 निकालते हैं, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R कितना भाई, A, R कितना A, F3 के वैल्यू, अब देखो टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, लेफ्ट है तो लेफ्ट माइनस राइट, तो F3 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई A प्लस B, होगी नहीं होगी, राइट। टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो F नेट की वैल्यू कितनी हुई, F नेट हो गया F1 माइनस F3, तो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई A माइनस म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई A प्लस B, ठीक है भाई। तो F नेट की वैल्यू आ गई म्यू 0 I1 I2 2 पाई आ गया कॉमन 1 बाई A माइनस 1 बाई A प्लस B, ये हो गया नेट फोर्स। और ये किधर होगा नेट फोर्स, बड़ा वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है, तो बड़ा कौन है ये, तो इसकी डायरेक्शन किधर है ये, तो इसका टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स द वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द कंडक्टर। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय बाय।